Hello friends, this video on direct and indirect speech part 4 is brought to you by examfear.com. No more fear from exam. अब हम बात करते हैं हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस. हमने जैसे कि बताया कि प्रोनाउंस चेंज हो जाते हैं, आई चेंज होके ही हो जाता है, शी हो जाता है. तो अब यहाँ पे भी एक टेबल देख सकते हैं आप कि आई जो है वो ही शी में बदल जाता है, वी जो है वो दे में बदल जाता है, यू जो है वो आई ही या शी में बदल जाता है. तो अब हम इन सब के एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल से ही ये समझ में आएगा. So let us look at these changes in pronouns with the help of examples. So here comes the first example. He said, I am doing good. Now, just try to understand the logic. Now here he is the speaker. Now when he is telling in his exact words, he would refer himself as I. मतलब जब वो बात कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीकर कौन है? वो. राइट तो जब वो बात कर रहा है और वो अपने आप को क्या बोलेगा? आई बोलेगा. राइट कि वो खुद से जब वो बोलेगा तो क्या बोलेगा कि मैं अच्छा हूं. राइट सो इसीलिए यहाँ पे आई है. बट इसी को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे कि ही सेड दैट ही वॉज डूइंग गुड. काफी ऑब्वियस सी बात है. राइट जब हम या कोई भी तीसरा इंसान ये बता रहा है कि उसने बोला कि वो अच्छा है. राइट तो हम ये तो नहीं बोलेंगे कि उसने बोला कि मैं अच्छा हूं. राइट बिकॉज उसने क्या बोला है कि वो खुद अच्छा है. राइट तो इसीलिए इस केस में जो आई है वो किस में चेंज हो गया? वो ही में चेंज हो गया. तो प्रोनाउन कैसे चेंज होगा ये पूरी तरह से डिपेंड करेगा सेंटेंस के मीनिंग पे. सेंटेंस का क्या मीनिंग है, सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा जा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा कि प्रोनाउन कैसे चेंज होगा. एक एग्जाम्पल और देखते हैं. रत्ना सेड आई लाइक एप्पल. तो इसमें रत्ना जो है ये क्या है? किसी का नाम है और जिसका नाम है शी इज अ फीमेल. तो इसको अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा रत्ना सेड दैट शी लाइक्ड एप्पल. तो इसमें जब रत्ना खुद बोल रही है तो वो अपने आप को आई बोल रही है, लेकिन जब कोई और बता रहा है रत्ना के बारे में तब वो क्या यूज करेगा? शी. तो इस केस में आई जो है वो शी में चेंज हो गया है. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. दे शाउटेड वी विल रॉक. तो वो लोग जब शाउट किए तो वो खुद के लिए बोले, तो खुद को वो लोग क्या कहेंगे? वी कहेंगे. लेकिन जब कोई और उनके बारे में कहेगा तो वो क्या कहेंगे? दे शाउटेड दैट दे वुड रॉक. वो चिल्लाए थे ये बोल के कि वो एंजॉय करेंगे या वो रॉक करेंगे, जो भी है. तो इस केस में दे हो जाएगा. तो वी जो है वो दे में चेंज हो गया है. इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं यू वाले. जैसे कि द टीचर सेड टू मी यू आर डूइंग गुड. तो जब टीचर ने मुझसे बात किया तो टीचर मुझसे एग्जैक्टली क्या बोली होगी कि तुम अच्छा कर रहे हो. राइट तो टीचर ने बात किया तो उसने यू यूज किया. बट इसी को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम कहेंगे द टीचर सेड टू मी दैट आई वॉज डूइंग गुड. क्योंकि अब जो है मैं ये बात बता रहा हूँ. राइट कि टीचर ने मुझे ऐसा बोला था कि मैं अच्छा कर रहा हूँ. तो इसमें क्या हुआ? यू जो है वो आई में चेंज हो गया. उसी तरह अगर ऐसा होता कि द टीचर सेड टू सुमन यू आर डूइंग गुड, तो टीचर किसको बोल रहे हैं? सुमन को बोल रहे हैं. तो इसको अगर आप चेंज करोगे तो ये सेम टू सेम रहेगा, बस आई के जगह यहाँ पे हो जाएगा शी, क्योंकि सुमन जो है वो गर्ल है. अगर टीचर ने बोला होता अमित को कि यू आर डूइंग गुड, उस केस में भी ये सेंटेंस सेम टू सेम रहता, बस आई के जगह यहाँ हो जाता ही, बिकॉज अमित जो है वो बॉय है. राइट तो इसी तरह से सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग के हिसाब से प्रोनाउंस चेंज हो जाता है. और प्रोनाउंस को चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है जब भी आप एक सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हो. अब कभी आप सोचे होंगे कि हम प्रोनाउंस को चेंज करते ही क्यों हैं? ताकि जो हमारा स्टेटमेंट है ये रिपोर्टर के रेस्पेक्ट से बन सके एंड नॉट विथ रिस्पेक्ट टू द ओरिजिनल स्पीकर. जैसे अगर आप कोई भी डायरेक्ट स्पीच को देखें तो इसका जो स्पीच है ना, जो बोला गया है वो हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू द स्पीकर है, मतलब स्पीकर ने क्या बोला. लेकिन जब भी हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे तो हम जो भी बोल रहे हैं दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू द रिपोर्टर, मतलब जो भी उस सेंटेंस को रिपोर्ट कर रहा है, जो भी उस सेंटेंस को बता रहा है. जैसे कि द टीचर सेड टू मी दैट आई वॉज डूइंग गुड. ये सेंटेंस रिपोर्ट कौन कर रहा है? मैं कर रही हूँ. राइट तो इसीलिए ये सेंटेंस ऐसा होना चाहिए विच इज विथ रिस्पेक्ट टू मी. इसीलिए मैंने
यू को आई में चेंज कर दिया, राइट। तो इसी तरह से, इसी वजह से हम प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। अब जो हमारा रूल नंबर 3 था या स्टेप नंबर 3 था, वो ये था कि हम कुछ कुछ वर्ड्स को चेंज कर देते हैं। जैसे कि जो भी वर्ड से पास या दूरी का पता चलता है, वो वर्ड्स को हम चेंज कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे इस टेबल पे हमने कुछ वर्ड्स लिख दिए हैं, जैसे कि नाउ, नाउ चेंज हो जाएगा देन में, टुडे चेंज हो जाएगा दैट डे में, टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे में, या फिर द डे आफ्टर। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये चेंजेस कब होंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। रीना सेड आई एम फीलिंग बेटर नाउ। अब ये चेंजेस कब होंगे ये हमको डिसाइड करना है रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हुए। तो अगर आप यहाँ पे देखें, रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, जो कि पास्ट टेंस में है। इसका ये मतलब है कि जो भी डायरेक्ट स्पीच है ये पूरा का पूरा पास्ट टेंस में चेंज होना है। तो जब कभी भी जो हमारा डायरेक्ट स्पीच है उसको हम पास्ट टेंस में चेंज कर रहे हैं, और अगर उसमें कोई ऐसा वर्ड है जो नियरनेस इन टाइम, ऑब्जेक्ट या प्लेस दिखा रहा है, तब वो वर्ड चेंज होगा। जैसे कि इस केस में ये पूरा का पूरा जो स्पीच है, डायरेक्ट स्पीच है, वो पूरा का पूरा पास्ट में चेंज होगा। तो ये चेंज होके कुछ ऐसा बन जाएगा, रीना सेड दैट शी वॉज, एम का वॉज हो जाएगा, फीलिंग बेटर। अब इसमें ये नाउ नहीं रहेगा, क्योंकि नाउ का मतलब क्या है, अभी। बट अब हम चूंकि सब कुछ पास्ट टेंस में लिख रहे हैं, तो हम नाउ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि नाउ तो अभी है, पास्ट टेंस मतलब वो बीत चुका है। तो नाउ को हम क्या लिखेंगे, देन। तो रीना सेड दैट शी वाज फीलिंग बेटर देन। तो बेसिकली ये जो इस तरह के जो वर्ड्स हैं, जो भी यहाँ पे मैंने लिख रखा है, जैसे नाउ, टुडे, टुमारो, येस्टरडे, लास्ट नाइट, दिस, दीज, हियर, सो ये जितने भी वर्ड्स हैं, ये सारे वर्ड्स जो है ना टाइम या प्लेस में नियरनेस दिखाता है। जैसे हियर मतलब यहीं पे, देयर मतलब वहां पे, तो मतलब देयर इज लाइक फार, हियर इज लाइक नियर, राइट। तो बेसिकली ये सारे वर्ड्स वैसे ही हैं, बट इन वर्ड्स को चेंज हमें तभी करना है जब हमारा पूरा का पूरा डायरेक्ट स्पीच जो है वो प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हो रहा है। तो ये सारे वर्ड्स भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे लिखा रहता कि रीना सेड आई एम फीलिंग बेटर टुडे, तो वो हो जाता है रीना सेड दैट शी वॉज फीलिंग बेटर दैट डे। तो टुडे की जगह वो हो जाता दैट डे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाले वर्ड्स चेंज होंगे। तो अब इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लोग बस टेंस चेंज कर देते हैं, प्रोनाउंस चेंज कर देते हैं, और बाकी सारे वर्ड्स को सेम टू सेम रख देते हैं। अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में इस तरह की वर्ड्स हो। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपके सेंटेंस में कोई भी ऐसा वर्ड है कि नहीं जिससे टाइम या प्लेस का नियरनेस या फारनेस शो हो रहा है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे कि द टीचर सेड आई शैल गिव यू दिस वर्कशीट। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, लेकिन जो डायरेक्ट स्पीच है वो प्रेजेंट, वो फ्यूचर में है। तो इसका मतलब जो डायरेक्ट स्पीच है उसको भी हम पास्ट में चेंज करेंगे। तो कुछ ऐसा बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, द टीचर सेड दैट शी वुड, शैल का जो है शुड बनता है या वुड भी बन सकता है, शी वुड गिव अस, प्रोनाउन चेंज हो जाएगा क्योंकि टीचर ने जब हमको बोला तो यू बोला, बट जब अब हम इस सेंटेंस को बोल रहे हैं तो हम अपने आप को अस बोलेंगे। सो दैट शी वुड गिव अस दिस वर्कशीट, दिस मतलब ये वाला, तो दिस इज ये वाला मतलब कुछ कोई सामान जो बहुत पास है, लेकिन अब हम चूंकि इसको पास्ट में चेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दिस का हो जाएगा दैट। तो ये बन जाएगा द टीचर सेड दैट शी वुड गिव अस दैट वर्कशीट। सो दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको ध्यान देना है कि अगर आपका पूरा जो डायरेक्ट स्पीच का पार्ट है वो पूरा ही पास्ट में चेंज हो रहा है और उसके बीच में अगर कोई भी ऐसा वर्ड है जिससे टाइम या प्लेस का नियरनेस शो होता है, जैसे कि ये वाला, यहाँ पे, आज, आज रात, तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं ये सारे हमारे इस टेबल के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो अगर आप ये 3 स्टेप्स याद रख सकें तो आप किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में आराम से चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी हैसल। Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.